9वीं शताब्दी में कावेरी नदी के किनारे बसा शक्तिशाली चोल साम्राज्य। कावेरी इस धरती की रगों में बहता हुआ पवित्र रक्त है, जिसने सदियों से एक महाशक्ति के उदय का इंतजार किया है। और उसी नदी के आशीर्वाद से चोल किसानों ने यहाँ की मिट्टी से सोना उगाकर एक समृद्ध सभ्यता की नींव रखी। ये समृद्धि सिर्फ खेतों तक नहीं रुकी, बल्कि समुद्र की लहरों पर सवार होकर दुनिया के हर कोने तक पहुंच गई। हर धार दुश्मन का रक्त मांगती है, याद रहे, चोल कभी पीछे नहीं हटता। यही वो जुनून था जिसने कावेरी के एक छोटे से हिस्से को पूरे दक्षिण भारत का भाग्य विधाता बना दिया। हर बस्ती और हर मंदिर इस बदलते युग का साक्षी था, जहां शांति के पीछे एक भयंकर संघर्ष की आहट थी। एक ऐसा बाजार जहां कला और व्यापार तो फल फूल रहे थे, मगर राजनीति के बादल गहराने लगे थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब चोल शक्ति थोड़ी धुंधली पड़ गई, मानो सूरज डूबने की तैयारी कर रहा हो। और पल्लव, पांड्य और चेरा ने सोचा कि चोल का नाम हमेशा के लिए मिट गया है। तंजावुर की मिट्टी हमारा इंतजार कर रही है। आज से सिर्फ चोल का नाम गूंजेगा। और फिर विजयालय की एक पुकार पर चोल सेना एक प्रलयंकारी तूफान बनकर उमड़ पड़ी। मशालें जला दो। तंजावुर की दीवारें आज हमारे कदमों में होंगी। उस रात तलवारों की खनक और दुश्मन की चीखों ने बताया कि चोल साम्राज्य का नया इतिहास लिखा जा रहा है। तंजावुर पर अब सिर्फ चोल का शासन होगा। इस विजय ने तंजावुर को सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि आने वाली सदियों के लिए शक्ति का अखंड केंद्र बना दिया। हमारा लक्ष्य सिर्फ राज्य का विस्तार नहीं, बल्कि एक अखंड तमिल संस्कृति की स्थापना है। और उसी लक्ष्य के मार्ग में जो भी पल्लव अहंकार आया, उसे आदित्य चोल ने मिट्टी में मिला दिया। इसके बाद चोल विजय का रथ रुकने वाला नहीं था। हर दिशा में अब सिर्फ बाघ का ध्वज लहरा रहा था। जो समुद्र को अपना मित्र नहीं बनाता, वो दुनिया पर राज नहीं कर सकता। राजराजा की इसी गर्जना ने पांड्यों के गर्व को उनके ही घर में कुचल कर रख दिया। और मदुरै की दीवारों ने पहली बार चोल शक्ति का असली प्रताप देखा। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अब चोल सेना ने पश्चिमी तटों पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। लहरों को चीर दो। चोल जहां जाएगा, समुद्र वहीं रास्ता देगा। नौसेना की इसी ताकत ने अब लंकापुरी के किनारों को घेर लिया था। सिंघल के दुर्ग पर हमारा अधिकार है। चोल साम्राज्य की। विदेशी विजय के साथ ही अब पत्थरों को तराशकर एक अमर इतिहास लिखने की तैयारी शुरू हुई। संगथंगयम और जन्म हुआ तंजावुर के उस विशाल मंदिर का, जो चोल भक्ति का चरम शिखर बन गया। आकाश को छूता ये शिखर हमारे सम्राट की महानता का प्रमाण है। मेरी तलवार की धार अब गंगा के पवित्र जल को छुएगी। राजेंद्र चोल के इस संकल्प ने सेना को उत्तर की उन पहाड़ियों और नदियों की ओर मोड़ दिया। गंगा का जल हमारी विजय का साक्षी है। आज से हम गंगैकोंडा हैं। गंगा के उस पवित्र जल से एक नई राजधानी का अभिषेक हुआ, जिसे गंगैकोंडा चोलपुरम कहा गया। पर चोल की भूख अभी खत्म नहीं हुई थी। उनके जहाज अब गहरे महासागर को चीरने लगे थे। श्री विजय के बंदरगाह पर प्रहार करो। समुद्र पर सिर्फ हमारा अधिकार है। समुद्र पार भी चोल दबदबा कायम हुआ, और श्री विजय ने चोल शौर्य के आगे घुटने टेक दिए। लेकिन इतने बड़े साम्राज्य की असली ताकत युद्ध में नहीं, बल्कि यहाँ के न्यायपूर्ण गांवों में बसी थी। न्याय सबके लिए समान है,
यही हमारे सम्राट का आदेश है। इसी न्याय और दूरदर्शिता ने सूखी धरती को नहरों के जाल से हरा भरा कर दिया, ताकि हर किसान खुशहाल हो और पूरा साम्राज्य एक साथ उत्सव मना सके। इसी खुशहाली से जन्म हुआ उस कला का जिसने कांस्य की मूर्तियों में देवताओं को उतार दिया, और नटराज की वह मूर्ति चोल भक्ति और ज्ञान का अमर प्रतीक बन गई। सेना, शक्ति, मंदिर और समुद्र, चोलों ने वो कर दिखाया जो सदियों तक असंभव था। समय का पहिया घूंता रहा और ध्वज थोड़े धुंधले पड़ गए, मगर उनकी वीरता की कहानियां कभी नहीं मिटेंगी, क्योंकि आज भी ये विशाल मंदिर खड़े हैं चोल शौर्य की गवाही देने के लिए। चोल एक नाम नहीं, एक अमर इतिहास है जो हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगा।